तो एक समुद्र किनारे बसे अपने छोटे से घर में आया। अगले दिन कान और वाट का भी वहां आने का प्लान था, तो वो दोनों भी वहां पहुंचे, पर अकेले नहीं, उनके साथ और 3 लोग थे, नमो, थोपू और अयान। एक अयान को देखते ही कान वाट से सवाल करने लगा, ये यहाँ कैसे? पर अयान ने एक को जवाब दिया, मैं यहाँ उड़कर आ गया। एक उसे घूरने लगा। कान फिर सच बताने लगा, एक जब हम लोग आ रहे थे तो नमो और अयान स्कूल के गेट के पास हमारा ही वेट कर रहे थे, और अभी तक ये किसी ग्रुप में शामिल नहीं है, तो मैं इन्हें मना नहीं कर पाया और साथ में ले आया। और एक, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद सब अंदर जाने लगे, लेकिन अयान पर एक को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अयान ने उसके गुस्से में और हवा दे दी। एक में उड़कर आ गया और वो हंसने लगा। फ्रेश होने के बाद सब पहुंचे समुद्र किनारे। वहां के फोटोज क्लिक करने लगे। अयान अकेले एक साइड में बैठा था। कान ने वाट से पूछा, वाट आज तुम फिल्मिंग नहीं कर रहे? वाट बोलने लगा, नहीं, मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है। थोपू ने भी नमो को एक फोटो दिखाया। नमो भी यहाँ के सारे लिविंग थिंग्स के बारे में नोट कर रहा था। कान भी थोपू को देखने लगा। उसके दिमाग में थोपू को लेकर जो फीलिंग्स थे वही चल रहे थे। वाट उसे आवाज देने लगा, पर कान का पूरा ध्यान तो थोपू पर ही था। वाट उसे डांटने लगा, तब जाकर उसे होश आया। फिर वाट उसके फोटो क्लिक करने लगा। कान भी वाट से कहने लगा, वाट ये रहा रोक। वाट को समझ नहीं आया, यहाँ तो इतने सारे पत्थर हैं, पर कान उसे क्यों दिखा रहा है। कान आगे बोलने लगा, क्योंकि तुम रोक हो वाट। उसके बेकार जोक सुनकर सब हंसने लगे। एक भी अयान को देखने लगा, जो दूर शांति से अकेले बैठा था। सबने वहां जी भरकर मस्ती किए, कई सारे फन गेम्स भी खेले। कुछ देर बाद सब समुद्र किनारे खड़े होकर लहरों को देखने लगे। वो दूर उस चीज को इमेजिन कर पा रहे थे जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक ने अयान को स्माइल करते देखा। अयान ने भी उसे स्माइल करते ही इमेजिन किया। वही कान, वाट, थोपू और नमो चारों एक दूसरे के साथ समुद्र की लहरों के बीच मस्ती करते इमेजिन करने लगे। शाम को सब टेंट लगाने में लग गए, और साथ में खाने के लिए ग्रिल्ड स्क्विड भी। अयान यहाँ भी एक को टीज करने लगा, एक मेरे लिए स्क्विड ग्रिल्ड कर दो, मुझे भी खाने हैं। पर एक उसकी बात क्यों सुने। माँ पापा ने भी सबको बताया कि वो दोनों सोने जा रहे हैं, और सबको गुड नाइट बोलकर दोनों वहां से चले गए। पर उनके जाते ही एक, कान और वाट में सीरियस हंसी हंसने लगे, क्योंकि अब पार्टी शुरू होगी, वो भी बियर की। सबने बियर की एक एक बोतल उठा ली, पर यहाँ भी एक अयान ने सेम बोतल को पकड़ लिया। एक इरिटेट, उसने तुरंत दूसरा बोतल उठाया। कान फिर सबको एक जोक सुनाने लगा, गाइस सुनो, कोई कार फुल स्पीड में जा रही है, ब्रेक लगाना मुश्किल है, तो क्या होगा? कार क्रैश हो जाएगी। सब उसके बेकार जोक पर हंसने लगे। कान फिर सबको एक गेम खेलने के लिए बोलने लगा, गाइस मैं कॉपी करता हूँ और तुम सब गैस करना। कान ने अपने कंधे झुकाए और थोपू ने तुरंत बोल दिया, ये कान की एक्टिंग है। कान उसे डांटने लगा, हट थोपू, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। सब हंसने लगे। कान ने फिर अपना सीना चौड़ा किया और डायलॉग्स बोलने लगा, एक, स्कूल के रूल्स को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। एक ने भी तुरंत यस सर बोला। सबको समझ आ गया कि ये किन की एक्टिंग थी। सब हंसने लगे। कान ने फिर दूसरी एक्टिंग की और सबने पकड़ लिया कि ये तो टीचर वारी ही थी। वाट बोलने लगा, नहीं कान, तुम अच्छे से नहीं कर पाए, मुझे देखो। और वो भी टीचर वारी की एक्टिंग करने लगा और अपनी तारीफ खुद ही करने लगा, देखा मैंने कान से भी बेटर किया। कान ने फिर तीसरी एक्टिंग की। वो शांति से नमो के पास आया, उसके सर में प्यार से हाथ फेरते हुए बोलने लगा, कोई बात नहीं बच्चे, टेक इट इजी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबने एक साथ टीचर डीका का नाम बोला, पर अयान उसकी एक्टिंग देखकर सैड हो गया। अंकल डीका की याद एक बार फिर से ताजी हो गई। वो तुरंत वहां से उठकर चला गया। एक भी उसे जाते हुए देखने लगा। अयान एक अकेले जगह पर आ गया। उसके आंख से आंसू बहने लगे। वो अंकल डीका को प्रॉमिस करने लगा, आई एम सॉरी अंकल, आई प्रॉमिस, मैं जल्द ही सच का पता लगा लूंगा। अयान फिर वहीं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसे थोड़ा हल्का फील हुआ। वो वापस सबके पास आया। सब अयान से कहने लगे, कहाँ थे तुम अयान, हम अभी ट्रूथ और डेयर खेलने का प्लान बना रहे हैं। अयान भी साथ में बैठ गया। गेम की शुरुआत कान ने ही की। उसने बोतल घुमाया और बोतल का मुंह थोपू की तरफ आकर रुक गया। कान ने उसे सवाल पूछा, धुआ, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे तुम लाइक करते हो? थोपू को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने सवाल का जवाब देने के बजाय पीना ही सही समझा। अब बोतल घुमाने की बारी थोपू की ही थी और बोतल का मुंह वाट की तरफ रुक गया। थोपू ने उससे पूछा, वाट, तुम कौन सा मेजर चूज करने वाले हो यूनिवर्सिटी में? वाट ने बड़े बोल्डनेस के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स फिल्मिंग की। सब उसकी डेयरिंग पर हंसने लगे। एक सवाल करने लगा, वाट, और तुम्हारे पेरेंट्स ने जो तुमसे कहा है वो? वाट वैसे ही बोलने लगा, बाहर में जाए पेरेंट्स की बातें,
मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है, मैं फिल्मिंग ही करूंगा। सब एक बार फिर वाट पर हंसने लगे। नमो बोलने लगा, गाइस, वाट अभी ऐसा सिर्फ पीने के बाद ही बोल सकता है। कल देखना, जब नशा उतर जाएगा तो फिर से वो पहले वाला वाट बन जाएगा जो अपने पेरेंट्स से भीगी बिल्ली की तरह डरता है। वाट पर तो सब हंसे जा रहे थे और फिर रूल्स के हिसाब से वाट ने बोतल घुमाया और इस बार बोतल का मुंह अयान की तरफ मुड़ गया। वाट बोलने लगा, अयान, मुझे तुमसे क्या सवाल पूछना चाहिए? पर उससे पहले ही एक ने सवाल कर दिया, अयान, तुम हमारे स्कूल में क्यों ट्रांसफर हुए? तुम्हारा गोल क्या है? पर अयान इतनी आसानी से सब कुछ कैसे बता दे? उसने भी पीना शुरू कर दिया। गेम यहीं ओवर हो गया। कान बोलने लगा, गाइस, हम अकेले अयान को नहीं पीने दे सकते, हमें भी पीनी है। सच में आए, तुम पीने में बड़े तगड़े हो। पीने और मस्ती करने के बाद सब वहीं टेंट में ही सो गए। भोर में एक की नींद खुली तो देखा अयान उसके बगल में नहीं था, वो बाहर अकेले बैठा था। एक भी उसके पास आ गया। अयान ने उसे देखते ही अपने आंसू पोंछ लिए। एक सवाल करने लगा, तुम क्या सोच रहे हो अयान? अयान बोलने लगा, एक वो डायरी किसी की याद थी जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर वो डायरी तुम्हें मिले तो प्लीज मुझे बताना। एक ने भी हाँ में आंसर किया, पर उसने देखा अयान अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो अयान से कहने लगा, अयान, तुम्हें अलाउड है वीक होने का, एटलीस्ट मेरे साथ। तुमने मुझे एक बार ये बोला था, आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अयान इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा। एक ने भी उसे हक कर लिया और उसे कंफर्ट करने लगा। पर किसी के आने की आहट हुई और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। माँ पापा फिशिंग करने जा रहे थे। अयान ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जगाई, पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं बेटा, इस बार हम पहले से भी ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो तुम्हारा जाना सेफ नहीं होगा। और एक, तुम अपने दोस्त को दूसरे बोट पर लेकर जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। एक तुरंत मना करने की कोशिश करने लगा, पर अयान ने तुरंत माँ पापा को थैंक्स बोला। माँ पापा वहां से चले गए। एक भी अयान को दूसरे बोट से एक आइलैंड पर लेकर आ गया। अयान को अच्छा महसूस हो रहा था। उसने एक को बोला, तो ये है तुम्हारा सीक्रेट आइलैंड, बहुत बढ़िया है। एक बोलने लगा, बढ़िया है ना, तुम्हें पसंद आया? अयान ने भी स्माइल कर दिया। फिर वो एक से सवाल करने लगा, एक, सबको सच्चाई बताने के बारे में तुमने क्या सोचा है? एक थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर सवाल करने लगा, मुझे कुछ करना जरूरी है क्या? अयान उसे समझाने लगा, हाँ एक, तुम्हें करना होगा। तुम चाहते हो कि लोग उस कर्ज पर यकीन करते रहें? एक बोलने लगा, मैं समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली में मुझे डर लग रहा है कि इसके बाद सब चीजें बदल जाएंगी। अयान फिर उसे समझाने लगा, एक सिर्फ मैं ही इसे नोटिस नहीं कर रहा, बल्कि ये सब टीचर्स हानि भी देख पा रही हैं, और वो वर्ल्ड रिमेम्बर ग्रुप भी। तुमने अगर सच नहीं भी बताया तो एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाएगी, तो इससे पहले ही सच्चाई बताकर खुद को बचा लो तुम। एक उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया। अयान फिर एक को बोलने लगा, वैसे एक, मुझे एक बात के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना है। उस रात जब मैं सपना देख रहा था तो थैंक्स मुझे कंफर्ट करने के लिए। एक हैरान, अयान तुम सो नहीं रहे थे, उस टाइम तुम जगे हुए थे। अयान फिर एक को टीज करने लगा। वो उसके कान में बोलने लगा, एक, वैसे तुम्हारा हग काफी कंफर्टेबल था। एक नाराज तुरंत उसे बोट पर वापस चलने के लिए बोलने लगा। अयान फिर उसे टीज करने लगा, एक, तुम मुझसे भाग रहे हो। एक और अयान तो सीक्रेट आइलैंड की सैर में लगे हुए थे। इधर और सब भी बड़े आराम से टेंट पर ही सोए हुए थे। वाट ने करवट बदली और कान से दूर हट गया। कान भी तोपू की तरफ मुड़ गया। तोपू की आंख खुली, वो कान को देखने लगा और फिर उसने आंखें बंद कर ली। कान ने भी आंखें खोली, वो भी तोपू को देखने लगा। उसे अब तोपू के लिए अपने फीलिंग्स समझ आ रहे थे। वो धीरे धीरे तोपू के क्लोज आया। उसने तोपू को किस किया। इसके बाद तो उसका हार्ट बीट और तेज हो गया। उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आंखें बंद कर ली। तोपू भी तो कहाँ नींद में था। उसे वो सब पता चल गया जो कान ने किया, पर उसे भी वो अच्छा लगा। मतलब थोपू के मन में भी कान के लिए सेम फीलिंग्स है। कान को भी बहुत खुशी हो रही थी। फाइनली वो अपने फीलिंग्स के प्रति पूरी तरह से अश्योर हो गया। एक और अयान भी एक के सीक्रेट आइलैंड से वापस आने लगे। एक बोट चलाकर एक कोने में बैठा था। अयान सवाल करने लगा, एक, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? एक ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे बस यहाँ बैठने का मन कर रहा था, इसीलिए बैठ गया। पर अयान उससे कहने लगा, एक, जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हें मेरी तरफ देखने चाहिए। एक भी अपने डियरिंग दिखाने लगा और वो भी अयान को देखने लगा, पर अयान उसके क्लोज आने लगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता है फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।